सेना प्रशिक्षण कमान शिमला में आज अलंकरण समारोह आयोजित हुआ। समारोह में देश भर में स्थित सेना के प्रशिक्षण संस्थानों एवं वहां कार्यरत अधिकारियों व जवानों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। सेना प्रशिक्षण कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने विजेताओं को अलंकरण प्रदान किया। जिन संस्थाओं को सम्मानित किया गया उनमें महू स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल नासिक, आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल आगरा शामिल रहे। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को प्रशिक्षण वर्ष 2023-24 के लिए जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड यूनिट साइटेशन से सम्मानित किया जाता है। संस्थाओं के अलावा विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों को उनके नवाचारों एवं तकनीकी उत्कृष्टता के लिए भी सम्मानित किया गया। इन्होंने मुख्यतः तकनीक और एआई के जरिए नए उपकरण और प्रणालियों को विकसित किया है ताकि सेना को अपने ऑपरेशंस में बढ़त मिल सके। सैन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त सेना को उसके कार्य में अद्वितीय सहयोग देने वाले नागरिकों को भी समारोह में सम्मानित किया गया। अनुज चंद्र श्रीवास्तव, हेडक्वार्टर आर्मी ट्रेनिंग कमांड। कांस्टेबल सुनीता देवी, ट्रैफिक पुलिस शिमला। इस अवसर पर संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने सभी विजेताओं को बधाई दी। साथ ही उन्होंने युद्ध एवं सैन्य ऑपरेशंस में एआई और ड्रोन्स जैसे अत्याधुनिक तकनीकों का अधिक से अधिक प्रयोग और इसमें निपुणता हासिल करने का आह्वान किया। सबसे पहले हमारा जो डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, जो परिवर्तन का दशक है, साल 1922-23 में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने 2022-23 को ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नियुक्त किया गया। हाल ही में हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने 2024 में इसको ना कि एक साल के लिए बट एक दशक के लिए एक डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निर्धारित किया है। यानी कि 2022-23 से लेके 2032 तक ये हमारा डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन का दशक माना जाएगा। इसके अंतराल उन्होंने 5 पिलर्स रखे हैं, यानी 5 स्तंभ जिसके बीच में हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। इन 5 पिलर्स में हर एक पिलर के अंदर कुछ अन्य ठोस कार्रवाइयां हैं जिनको हम लाइंस ऑफ एफर्ट के नाम से पहचानते हैं। इन 5 पिलर और लाइंस ऑफ एफर्ट से अगले 10 साल में उम्मीद है कि हम इस डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को अंजाम देंगे। बाद में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जनरल शर्मा ने कहा कि सेना प्रशिक्षण कमान सेना में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और ड्रोन और एआई के जरिए आधुनिकीकरण के एक तय कार्यक्रम के तहत कार्य कर रही है। जितने भी हमने युद्ध देखे हैं 2016 से, जो अगर आप नगोर्नो काराबाग का युद्ध देखो आर्मेनिया अज़रबैजान के बीच में, उसके बाद अगर आप यूक्रेन रशिया का युद्ध देखते हैं, इज़राइल हमास का देखते हैं, इज़राइल हिजबुल्लाह का देखते हैं, और हाल ही में यूएस ने जो ईरान पे किया था, इस सब में जो स्टैंड आउट फीचर है वो परहैप्स है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और ड्रोन्स का इस्तेमाल। ये 2 चीज़ें बहुत क्लियरली आई हैं कि जहाँ तक आर्मी ट्रेनिंग का कमांड है, हमने 33 टेक्नोलॉजीज़ आइडेंटिफाई किए हैं जिससे हमने नीश टेक्नोलॉजीज़, कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी से हमने अपनी ट्रेनिंग में शामिल करना है। इसको मुहिम देने के लिए हमने 14 कैटेगरी ए एस्टैब्लिशमेंट्स को सेंटर्स ऑफ एक्सपर्टीज़ बना दिया है इन टेक्नोलॉजीज़ के लिए। तो अब हम उन टेक्नोलॉजीज़ को लेके आ रहे हैं और उन टेक्नोलॉजीज़ को शामिल करने के लिए हमने 2027 तक अपना प्लान बनाया है। समारोह में अलंकृत हुए विभिन्न विजेताओं ने भी मीडिया से बातचीत में अपने विचार साझा किए। मेरा नाम सुनीता शर्मा है और मैं ट्रैफिक विंग में कार्यरत हूँ। आज मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है कि मुझे थल सेना के प्रभारी द्वारा ये सम्मान दिया गया। मेरी ड्यूटी कैनेडी चौक पर होती है, सो आई जस्ट बिलीव दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू फॉर एवरीवन। ट्रैफिक का नियंत्रण करना, लोगों को स्वस्थ तरीके से पहुंचा देना, बहुत अच्छा फील होता है। अगर कोई एक्नॉलेज भी कर ले आपको, आपके थोड़े छोटे एफर्ट्स भी एक्नॉलेज कर दे, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। मटेरियल मैनेजमेंट जबलपुर से हूँ
हमारे कॉलेज को ई ऑफिस के बेहतरीन कार्य करने के लिए आर्मी कमांडर साहब ने हमको सम्मानित किया है। मैं कर्नल बिमया आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल का कमांडेंट हूँ। आज हमें बड़े गर्व की बात है क्योंकि आज हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को आर्मी कमांडर के द्वारा अट्रैक यूनिट साइटेशन से नवाजा गया है। यूनिट साइटेशन किसी भी यूनिट को बड़ी फख्र की बात है। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अभिमन्यु सिंह मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर इंस्ट्रक्टर के पे कार्यरत हूँ और आज बहुत गर्व की बात है कि मुझे आमिर कमांडर साहब के द्वारा टेक्निकल एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया है। मैं एआई के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और हमारी एआई लैब यूनिवर्सिटी ने एक एआई बेस्ड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, व्हीकल ट्रैकिंग और फेशियल रिकग्निशन मिलाकर एक ऐप बनाई है। सेना अलंकरण समारोह के जरिए न केवल उत्कृष्टता का सम्मान किया जाता है बल्कि इससे सेना में नई प्रतिभाओं को नवाचार करने की भी प्रेरणा मिलती है। डीडी न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राकेश कुमार के साथ प्रकाश पंत की रिपोर्ट। डीडी न्यूज शिमला।